तभी कहीं जाके निशा की यादों से ध्यान हटेगा, वरना वो भी मेरी तरह कभी निशा के कमरे में, कभी बाहर। क्या बात कर रही हैं आप जैसी हिम्मत और हौसले वाली खातून तो मैंने आज तक नहीं देखी। मुझे अच्छी तरह से याद है यूनिवर्सिटी के दौर में मेरी दादी का इंतकाल हो गया था। आपने किस तरह से आके मेरे पूरे घर को संभाला था, मेरी अम्मी को, सारे घर वालों को कितना नॉर्मल कर दिया था आपने। बेटा अपनी परेशानी में मुझे याद ही नहीं रहा तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है। जी बिल्कुल ठीक है, आपसे मिलने के लिए ज़रूर आती हैं, लेकिन वो मेरी बहन के पास भावलपुर चली गई हैं। चलो अच्छा है, इसी तरह घूमते फिरते रहना चाहिए। अपनी बहन का सुनाओ, खुश है ना अपने घर? जी अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुश है। बल्कि अब तो मैं 2 बच्चों का मामू भी बन चुका हूँ। अल्लाह जिंदगी दे उन बच्चों को, खुश आबाद रखे तुम्हारी बहन को, सब माओ का कलेजा ठंडा। बेगम साहिबा मैं खाना लगा दूं? नहीं शहनाज, मैं तो आली का इंतजार करूंगी, तुम नासिर के लिए लगा दो। अरे नहीं, मैं आली के साथ खा लूँगा, लेकिन आंटी आपकी कंडीशन इस वक्त ऐसी नहीं है कि आप ज़्यादा देर भूखी रह सकें। आप टाइम पर दवा लें, खाना खाएं, ये जरूरी है आपके लिए। नासिर, एक तो इस लड़की ने मुझे बहुत तंग कर दिया, हर वक्त मेरे सर पे सवार रहती है, कभी दवा और कभी खाने के लिए। तंग नहीं करती है, ख्याल रखती है आपका। जाओ तुम जाके खाना लगाओ, मैं इनको अपने सामने खाना खिलाऊंगा। जी। सबा, तुमने किया था ना मेरी बहन का फेशियल, पूरा चेहरा उसका खराब कर दिया है, स्किन एलर्जी हो गई है उसको। आराम से, आप इतना शोर क्यों मचा रही हैं? तुमने इतने घटिया प्रोडक्ट्स क्यों यूज किए उसकी फेस पे? सुने, हेलो, ये क्या शोर कर रही हैं आप? क्या हो गया है? ये सबा कल मेरे घर आई थी, इसने मेरी बहन का फेशियल किया है, पूरा चेहरा सत्यानाश हो गया उसका। आपको किसने कहा था इसे घर बुला के सर्विसेज लें? देखें, हम हमेशा पार्लर ही आते हैं, बस गलती हो गई हमसे जो इसको बुला लिया हमने। लेकिन सस्ता काम कराने का मतलब हरगिज ये तो नहीं है ना कि स्किन ही जला दी जाए। तो इधर आके शोर क्यों कर रही है? पार्लर में तो नहीं हुआ ना, मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है ना। अब आपने घर पे बुलाया तो आपकी जिम्मेदारी, अब आप निपटे इसके साथ। उसका चेहरा ठीक तो हो जाएगा ना? अच्छा अभी फिलहाल आप जाएं, बहन को लेके आए, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए। मैं उसे लेकर आती हूँ। हाँ जाइए प्लीज। तुम जो हो ना, मैम मेरी चुप कर जाओ। मैंने क्या कहा था, किसी के घर जाके काम नहीं करना, लेकिन तुमने वो ही किया, धोखा दिया ना मुझे। अपना सामान बांधो और निकलो अभी यहाँ से फटाफट, ना तो मैं पुलिस को बुला दूंगी तुम्हारे खिलाफ। मैम गलती हो गई, मुझे माफ कर दें। चुप, नो मोर एक्सक्यूजेस, गेट आउट। और तुम लड़कियों, तुम में से और कोई धोखा दे रहा है मुझे? अगर कोई पकड़ी गई ना तो मैं जाने का नहीं कहूंगी, सीधा थाने जाऊंगी और एफआईआर कटवाऊंगी मैं। समझ रही हो ना तुम सब? बहुत हो गया ये बकवास, साख बनाया हुआ है तुम लोगों ने। हाँ भाई। अरे भाई कहाँ थे यार तुम? मुझसे कहा कि अम्मी के पास आके बैठो और खुद गायब हो गए। कहाँ गए थे? अम्मी क्या कर रही? उनको अच्छी तरह से खाना खिला के, मेडिसिन दे के, फिर मैंने शहनाज से कहा कि अब इनको थोड़ी देर के लिए सुला दो। जब उसने बताया कि वो सो गई हैं, फिर बाहर आया हूं मैं। तुम कहाँ थे? कहाँ जा सकता हूँ? अलमास के घर। क्या तुम करना क्या चाह रहे हो? मैंने तुमसे पहले भी कहा था, अब जब तुम उसकी तरफ जाओ तो मुझे साथ लेके जाना। मुझे ना कल से तुम्हारे तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। तुमने एक पुरानी मुलाजमा की बात सुन के उसके ऊपर धावा बोल दिया। भाई वो बहुत शातिर, बहुत चालाक औरत है, वो झुटला देगी उसको, फिर क्या करोगे तुम? काश कि मेरे सीने में जो आग लगी हुई है उससे मैं उनका पूरा घर जलाता, उनकी जान लेकर
अपनी निशा का बदला लेता मैं, लेकिन मैं पलट आया और किसी वजह से पलट गया। नासिर, अब जो मैं करने वाला हूं ना, उससे शायद मेरी जिंदगी जहन्नम बन जाए, लेकिन मैं बदला लूंगा और अलमास बेगम को मैं अजियत दे देकर मारूंगा। क्या सोचा है तुमने? बताओ अली, क्या सोचा है? उसकी एक बेटी है। बैठो। वो एक्चुअली उस दिन मैं आया था, कुछ गलतफहमी हो गई थी और मैं कुछ थोड़ी बदतमीजी कर बैठा था उनसे, उसके लिए माफी मांगने के लिए आया। जब आपको पहली बार देखा था लगा था शायद खुरम बहुत अच्छा लगता है, रईस है, अपना बिजनेस चलाता है, बाहर रहता है, शादी के बाद भी बाहर रहेगा। हाँ, बड़ा संभला हुआ लड़का है। और सबसे मजे की बात यह है कि उसका बाप भी ना बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। इसका मतलब है उसके ऊपर ना कोई फैमिली का बोझ नहीं है, बिल्कुल आजाद है। तुम्हें बड़ा खुश रखेगा बेटा। धोखा तो माँ ने दिया था ना, तो बेटी का क्या कसूर? मेरी बहन का क्या कसूर था कि बेमौत उसको मार दिया गया? और मेरी मासूम मां का क्या कसूर था कि इस उम्र में उसकी जवान बेटी की जान ले ली गई? नाजायज फायदा उठाया गया उनकी मासूमियत का। और नासिर, मुझे किस तरह सुकून मिलेगा ये बताओ? अपनी बहन का जनाजा उठाया मैंने, किस दिल से उठाया मैंने, कैसे भूल सकता हूं मैं भूल सकता हूं? और चलो सब छोड़ो ना, तुम वहां अस्पताल में थे, तुम्हें मेरी बहन की मौत का मुझसे पहले पता चला, कैसा महसूस हुआ तुम्हें? उसके भाई बनकर वहां थे ना तुम, क्या तुम्हें नहीं अजियत, तुम्हें नहीं दुख हुआ? तड़पा था मैं। वो दिन और रात किस अजियत से गुजारे थे मैं तुम्हें बता नहीं सकता। निशा का मासूम चेहरा सारी रात मेरी आंखों के सामने आता रहा। तुम तो देर से आए ना, अगर मुझे पहले मालूम होता इस सारे किस्से का तो साथ मेरे सामने आता, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ता। तो बस फिर बात यहां खत्म हो जाती है ना। जब अलमास का असल चेहरा सामने आ गया तो मैं ये बात कैसे जब्त करूं? वो कसूरवार है, उसने मेरी बहन को मारा है। और ये जो आग है ना, ये तब ही बुझेगी कि जब मैं अपना बदला लूंगा उसे अजियत देकर। रिता भाभी को क्या जवाब दोगे? वो वहां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। कुछ अरसे बाद तुम दोनों की शादी होने वाली है यार। नहीं, शादी होगी तो सही, लेकिन सिर्फ मेरी।